वेलकम टू EWSS। तो बच्चों आपका EWSS फैमिली में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास होने वाली बच्चों न्यूमेरिकल, मतलब कि न्यूमेरिकल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से लेके आए हुए बच्चों एक प्यारा सा न्यूमेरिकल, जो कि बच्चों गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर का है। ये बच्चों सवाल बहुत ही फंटास्टिक है, बहुत ही इंपोर्टेंट है और मतलब 2023 में बच्चों ये आ भी चुका है। आप कह सकते हैं कि ये जो सवाल हमारा है बच्चों, ये सवाल बच्चों हमारा 2023 में आ चुका है बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों अभी हम बोर्ड में आए हुए प्रश्न ही करा रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बच्चों स्टेप टू स्टेप देखेंगे, एक एक करके सारी चीज देखेंगे। आप इस क्वेश्चन को बिना स्किप किए देखें, आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए तो शुरू करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, यहां से हमारा मान दे रखा है 0.5 अंगस्ट्राम। त्रिज्या के वृत्त में एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की दर से घूमता है। वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ठीक है, मतलब कि हमें वृत्त के केंद्र पर अगर कोई आवेशित कण वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तब बच्चों वृत्त के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी। ठीक, तो पहले वैल्यू छाड़ेंगे बच्चों। ये दिया हुआ है त्रिज्या देखिए बच्चों, r बराबर 0.5 मीटर, सॉरी अंगस्ट्राम, ये दिया सॉरी अंगस्ट्राम, अंगस्ट्राम अंगस्ट्राम को हम चेंज कर देंगे 0.5 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है बच्चों, अब बच्चों और इसको करना चाहेंगे तो वहां हो जाएगा r बराबर 5 × 10⁻⁻11 मीटर। तो ये तो बच्चों हमने r का मान छाट लिया, r मतलब त्रिज्या का। अब आगे कह रहा है त्रिज्या के वृत्त में एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड की दर से, मतलब कह सकते हैं v की जो वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड। ठीक बच्चों, दर से घूमता है, वृत्त के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। बच्चों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है Q बराबर E, ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। ठीक है ना, तो यहां में आवेश का परिमाण मेंशन नहीं करना है, सिर्फ आवेश को लेकर चलना है। तो देखिए ये हमारा हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब यहां हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय पथ पर गति के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों इसमें यानी क्या है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो उसके कारण केंद्र पर यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो बच्चों क्या होती है, ये होती है v बराबर μ0/4π QV sin θ/r²। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। तो इसको हम लिख लेंगे v बराबर μ0, ये वेक्टर भी कर लो, अपॉन 4π इंटू QV sin θ/r²। तो यहां से हम सारी वैल्यू लगाएंगे बच्चों। तो सारी वैल्यू लगाएंगे बच्चों, इसका हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं we know that तो क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि μ0/4π जो होता है वो होता है बच्चों 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो यहां मान लगा देंगे इसका बच्चों वाला। तो यहां क्या होगा, वेक्टर बी बराबर 10⁻⁷ इंटू
क्यू क्या बच्चों, क्यू की वैल्यू हमारे पास है 1.6 10 की घात माइनस का 19 इंटू बच्चों v देखिए v हमारा है 3 गुणा 10 की घात 5, तो v का मान लगा लेंगे 3 गुणा 10 की घात 5। बच्चों अब बच्चों साइन थीटा, यहाँ थीटा की बात आ रही है। मैंने बच्चों आपको बताया था अगर कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है तो बच्चों वो क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। कैसे? लंबवत। या फिर हम कह सकते हैं अगर कोई आवेशित कण क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कर रहा है तो उसका पथ वृत्ताकार होता है बच्चों। तो इसलिए यहां पर हम थीटा क्या लगा देंगे, यहाँ थीटा ले लेंगे बच्चों, यहाँ ले लेंगे थीटा, थीटा बराबर 90। बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा इनटू साइन 90 और अपॉन बच्चों आर की वैल्यू क्या हमारी 5 गुणा 10 की घात माइनस 11, तो यहां लगा देंगे 5 गुणा 10 की घात माइनस का 11। अब देखो बच्चों, अब यहां से हम ये क्या करेंगे बच्चों, वेक्टर बी बराबर यहां से बच्चों हम करेंगे तो यहाँ का हो जाएगा 16 3 48, मतलब कि 4.8 10 की घात देखो बच्चों -7 माइनस 26 जाएंगे 5 तो माइनस का 21। और बच्चों साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है बच्चों, 1 लगा देंगे। और बच्चों ये क्या है, ये आपका 5 का जो आपका वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 25 10 की घात माइनस का 11 दूनी 22, तो बच्चों 22 हो जाएगा। और बच्चों उसको हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर बी बराबर बच्चों 21 जाएगा, 22 में से -1 बचेगा और -1 को ऊपर ले जाएंगे तो बच्चों प्लस का 1 हो जाएगा। मतलब कि हम कह सकते हैं अर्थात 4.8 इंटू 10 बट्टे 25। बच्चों और करेंगे तो यार 5 दूनी 10 5 पंजे 25, ठीक बच्चों। और बच्चों हम करना चाहेंगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा वेक्टर बी बराबर 4.8 इंटू 2/5। यहां से बच्चों करेंगे तो मतलब 4896 मतलब 9.6/5। बच्चों यहां से हम इसका भाग देंगे 5 का तो क्या होगा बच्चों 5 एकम 5 4 बचेगा बच्चों 5 दिन 45, फिर आपको बचेगा बच्चों 1 5 दिन 10, मतलब इतना टेस्ला आ जाएगा बच्चों। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया इतना टेस्ला आ जाएगा, ठीक बच्चों। हमने यहाँ 4896 कर लिया, यहाँ बच्चों 5 से हमने दे दिया भाग, तो ये 5 से देंगे तो 5 एकम 5 बचेगा 4 5 दिन 45 और फिर बच्चों यानी आपका यानी बचेगा यानी 1 5 दिन 10। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था बच्चों। एक बार मैं और समझा देता हूं आपको। प्रश्न कह रहा है देखो त्रिज्या दे रखी है 0.5 एंगस्ट्रॉम, तुमने लिख दिया 0.5 एंगस्ट्रॉम, चेंज कर दिया इसको 0.5 इंटू 10 की घात -10 मीटर। बच्चों पॉइंट काटेंगे -11 हो जाएगा। यहाँ बच्चों v क्या दिया 3 इंटू 10 की घात 5 दिया है मीटर पर सेकंड, और क्यों क्या इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना होता है बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन की वृत्तीय पथ पर गति के कारण केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है बच्चों v बराबर μ0/4 पाई इंटू क्यू sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो और बच्चों हम जानते हैं वी नो दैट μ0/4 पाई 10 की घात -7 न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर और थीटा बच्चों 90 डिग्री। तो v का क्या करेंगे 10 की घात -7 और बच्चों ये आपका इसका ला दिया q 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90, ये बच्चों v का ला दिया 3 गुणा 10 की घात 5 बच्चों sin थीटा बच्चों थीटा क्या ला दी 90। मैंने आपको बता दिया थीटा 90 क्यों लिया, जब कोई भी कण लंबवत प्रवेश कर रहा है तभी उसका पथ वृत्ताकार होगा, इसलिए बच्चों क्या होगा थीटा 90, क्योंकि वृत्ति पथ पर गति कर रहा है बच्चों। यहां से क्या करेंगे बच्चों, इसका करेंगे मल्टीप्लाई 16 3 48 4.8 -7 -19 -26 -26 से जाएंगे +5 -21। यहाँ बच्चों 5 गुणा 10 की घात -11 का करेंगे वर्ग तो 25 गुणा 10 की घात -22 -21 कम करेंगे बचेगा 10 की घात -1 ऊपर ले जाएंगे 10 हो जाएगा और नीचे 25 5 से काट दिया 5 दूनी 10 5 पंजे 25। यहाँ बच्चों 48 दूनी 96 मतलब 9.6 बट्टे 5 से बच्चों ने भाग दे दिया तो ये हमारा आ जाएगा 1.92। ओके बच्चों, बहुत सिंपल सा प्रश्न था। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर ये प्रश्न फिर भी समझ में नहीं आया तो आप एक बार देखें 2 बार देखें, जब तक ये प्रश्न आपके समझ में ना आ जाए तब तक इसको आप बार बार देखें, ठीक बच्चों। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।